हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही इस एजुकेशन चैनल में जिसका नाम है हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड। और कल की क्लास में मैंने आपको पद परिचय पढ़ा रहा था। उसमें आगे का जो टॉपिक है हमारा कि संज्ञा के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक रेखा चित्र के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा प्रारूप मैंने तैयार किया है जिसमें आपको संक्षिप्त से संक्षिप्त जानकारी अच्छी प्रकार से देखने को मिलेगी। संज्ञा की जो परिभाषा आप और हम लोग पढ़ते हैं उसमें यही दिया गया है कि किसी भी प्राणी या व्यक्ति या यूं कहिए कि कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु या मनुष्य के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह सभी प्रकार के भाव और इस संसार में जितने भी स्थान हैं उन सभी के नामों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी नाम हैं वे सभी संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात आपने किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, किसी भी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु या स्थान का जो भी नाम रखा हुआ है उन सभी नामों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अर्थात जितने भी नाम हुए वे सब संज्ञा कहलाएंगे। और संज्ञा के हम यहाँ तीन प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। कल जब मैं आपको बता रहा था कि मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं और दो जो इसके भाग हुए वो यह है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से आप इन्हें पांच प्रकार से नाम भी आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको मुख्य रूप से तीन को ही डिनोट करना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष ग्रंथ हो, कोई पुस्तक हो या व्यक्ति, स्थान, वस्तु एवं प्राणी के जितने भी नाम होंगे वे सब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के समूह में रखेंगे। इसके अलग अलग उदाहरण मैंने लिख करके आपको दिखाए हैं, क्रम से हम चलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं जिसमें व्यक्तियों के नाम में हमने जाना राम हुआ जो पुरुष के भाव को दर्शाता है। यहाँ पर अगर मैं सीता लिखता तो स्त्री के भाव को दर्शाता। तो यहाँ व्यक्तियों के अंतर्गत उसमें नर और नारी दोनों के ही नाम लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिद्धार्थ लिखा, राघव लिखा, तो यह व्यक्तियों के नाम हैं। प्राणियों के नाम जैसे मैंने कपिला जिसे हम गाय भी कहते हैं, सोना किसी हिरनी का नाम रखा गया, ऐरावत जो हाथी का नाम है। अर्थात प्राणियों के जब हम नाम रखते हैं तब वह आपके प्राणियों के नाम के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। अगर मैं केवल गाय कहता तब जाकर के वो व्यक्तिवाचक ना रह जाती। यहां मैं ऐरावत ना कहता तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ना रहती। तो यहाँ पर जब मैंने विशेष रूप से प्राणियों के नाम रखे, ऐरावत एक हाथी का नाम है, सोना किसी हिरणी का नाम है, कपिला किसी गाय का नाम रख दिया गया है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जब किसी का नाम रखा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और यहाँ प्राणियों के नाम मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको इसमें लिख करके दिखाए बताए हैं, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही रहेगा। स्थानों के नाम भी जैसे दिल्ली अपने आप में शहर हैं परंतु उस शहर का नाम रखा गया इसलिए यह दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। चंडीगढ़, सिंगापुर या फिर किसी भी देश के नाम, जापान और भी ऐसे जो नाम शहरों के रखे गए हैं वह स्थानों के नाम हैं। किसी प्रसिद्ध स्थान का जो नाम रहेगा तो वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही पढ़ा जाएगा। आगे चलते हैं। जो इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार
ग्रंथों व नदियों के जो नाम हैं, जिसमें रामायण, रामचरितमानस, गंगा, यमुना और इस प्रकार से अन्य कवि या लेखकों की जो रचनाएं हैं, उन ग्रंथों के, नदियों के नाम, सरस्वती, इस प्रकार से ये नदियों के नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। बात करते हैं फिर जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, पदार्थ या किसी समुदाय की जो पूरी जाति का, उसके पूरी जाति का बोध कराने वाले जो शब्द रहेंगे वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जातिवाचक संज्ञा को भी हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो समूह के रूप में, दूसरा हमारा द्रव्य के रूप में। तो इनके भाग हुए समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक के उदाहरण के अंतर्गत जैसे मनुष्य, शहरी, ग्रामीण, ये सब मनुष्य समूह के रूप में नर, और कक्षा जो एक समूह का है, कक्षा आपकी किसी विषय की है या किसी आपके सिद्धांतों को लेकर के कोई कक्षाएं दी जा रही हैं या प्रैक्टिकल तौर पर आपको उस समूह में रखा गया है। परिवार, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, तो ये समूह को दर्शाता है। देश, सेना। और द्रव्यवाचक में जो हमारे सोना, धातु, चावल, ये खाद्य पदार्थ, चीनी जो किसी लिक्विड से, रस से बनाया गया, तो वो द्रव्य के रूप में चीनी आपके द्रव्यवाचक के रूप में रहेंगे। अर्थात ऐसे पदार्थ जो द्रव्य खाने पीने के उपयोग में आती हैं, ये हमारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत हैं। इसके साथ ही जब हम संज्ञा का तीसरा भाग पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण हैं, उसके दोष है, उसका जो धर्म है, अर्थात या यूं कह लीजिएगा कि उसकी जो रीति है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो अवस्था है, या फिर मनुष्य के मन में उठने वाले जो संवेग होते हैं। और संवेगों की बात करें तो 33 प्रकार के भाव होते हैं, और 33 प्रकार के जो भाव हुए, उन्हीं के आधार पर आपका एक अलग टॉपिक बनता है जिसमें आ जाता है रस इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरणों के अंतर्गत जैसे कोई भी किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को नापा जाए, वो हमारा भाववाचक संज्ञा के रूप में रखा जाएगा। भूख, प्यास, ये इस प्रकार से भाववाचक है। मनुष्य को भूख लगने का जो भाव है, प्यास लगने का जो फीलिंग उसे होती है, वो सब भावों को दर्शाता है। और सुंदरता का, कुरूपता का, ये सब आपको भाव के अंतर्गत, और बचपन, बुढ़ापा, युवा अवस्था, और प्रेम का भाव, मित्रता का भाव, भय, ईर्ष्या, घृणा, ये सब इस प्रकार के जो भाव हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार हमने उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर हमने संज्ञा वाले इस रेखा चित्र चार्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद।